ईरान के बाद अब अमेरिका ने चिंता जताई है कि तुर्की के ऊपर भी अब हमला हो सकता है, जिसके बारे में खुद यूएस दूतावास की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पर ये एक खतरनाक प्लानिंग जो खासतौर पर ईरान, फिलिस्तीन और तुर्की के खिलाफ अमेरिका और इजराइल मिलकर के बना रहा है, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, पहले फिलिस्तीन, फिर ईरान और अब तुर्की, क्योंकि ये वो देश है जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के जो प्लान है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा है। क्योंकि ईरान के ऊपर किस तरीके से पाबंदियां अमेरिका द्वारा और इजराइल द्वारा लगाई जा रही है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। फिर भी ताकतवर देश के रूप में ईरान उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को यह रास नहीं आ रहा। तो वहीं डंके की चोट पर फिलिस्तीन भी आंख में आंख डाल करके इजराइल से मुकाबला भी कर रहा है। तो वहीं अब बात आ जाती है तुर्की की, जो मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर उभरे हैं और स्वीडन और खासतौर पर फिनलैंड के जो नाटो में शामिल किए जाने को लेकर के रोड़ा अटका रहे हैं, उस पर यूं कहें कि एक धमकी अमेरिका की तरफ से तुर्की को मिली है कि बहुत जल्द जो है तुर्की पर आतंकी हमला हो सकता है। और दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा करने में अमेरिका कितना बड़ा योगदान निभाता है। तो वहीं अमेरिकी नेताओं की तरफ से तुर्की के F-16 जो लड़ाकू विमान है उसे बैन करने तक की बातें जो हैं वो अमेरिका के नेताओं द्वारा की जा रही है। किस तरीके से इसका असर पड़ने वाला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को अमेरिकियों को इस्तांबुल में चर्चों, सिनगोग और राजनयिक मिशनों के खिलाफ संभावित हमलों की चेतावनी दी है। तो वहीं यूरोप में कुरान जलाने की घटनाओं के बाद 4 दिनों में इस तरह का दूसरा नोटिस जारी किया गया है। एक सुरक्षा चेतावनी में अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा संभावित आसन जवाबी हमले यानी कि पश्चिमी लोगों के ऊपर हो सकते हैं। विशेष रूप से शहर के बेगुल, गलता, तकसीम और इस्तिक्लाल पड़ोस के इलाकों में ये हमले हो सकते हैं। तुर्की के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित अंकारा में कई दूतावासों ने अलग अलग घटनाओं के बाद पूजा स्थलों के खिलाफ संभावित जवाबी हमलों पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें स्वीडन, नीदरलैंड में मुस्लिम पवित्र पुस्तक कुरान को जला दिया गया था और डेनमार्क में भी इसी घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं शनिवार को तुर्की ने अपने नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में संभावित इस्लामोफोबिया, जेनोफोबिक और नस्लीवाद हमलों के खिलाफ चेतावनी दी है। तो वहीं अमेरिकी सीनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड ने मंगलवार को तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान की आलोचना की। उन्होंने अंकारा पर नए तरीके के प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि ये फिनलैंड और स्वीडन के लिए नाटो की सदस्यता में रोड़ा अटका रहा है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सीनेटर ने विशेष रूप से सीरिया और ISIS के खिलाफ लड़ाई में तुर्की की नकारात्मक भूमिका के खिलाफ उसकी आलोचना खुल करके की, जहां वॉन हॉलैंड ने कहा, मेरा मानना है कि एर्दोगन ने तुर्की को एक बहुत बुरे रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया है और हम ये भी देख रहे हैं कि हम मई के मध्य में होने वाले चुनावों की ओर भी बढ़ रहे हैं। वैन हॉलैंड ने इस्तांबुल के मेयर के खिलाफ ट्रंप आरोपों और एर्दोगन के विपक्षी दलों पर नकेल कसने का हवाला दिया है। तो वे स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नियमों से नहीं खेल रहे हैं। पिछले हफ्ते एर्दोगन ने कहा कि उनके देश के संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव मई में होंगे। तो वहीं इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामगुल के पिछले साल तुर्की के सुप्रीम
इलेक्टोरल बोर्ड की आलोचना के कारण राजनीति से प्रतिबंध कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एर्दोगन की पार्टी पर अपनी शानदार जीत के बाद एक और चुनाव का ऐलान किया था। लेकिन जो बात अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों के गुस्से को आकर्षित कर रही है वे ये है कि नाटो गठबंधन में फिनलैंड और स्वीडन की बोलियों का तुर्की का लगातार विरोध। पिछले फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद जिस तरीके से तुर्की ने अपनी भूमिका दिखाई उससे भी अमेरिका चिढ़ा हुआ है। पश्चिम में 2 नार्डिक देशों में नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए मना लिया गया, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन से रियायतों की मांग की, जिसमें उन व्यक्तियों को सौंपना भी शामिल है जिनके बारे में तुर्की का दावा है कि वे आतंकवादी देश हैं। और तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ उत्तरी सीरिया में भूमि आक्रमण की धमकी भी दी, जो आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण भागीदार साबित हुआ है। बाइडेन प्रशासन और पेंटागन की ओर से इस तरह के ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के खिलाफ बार बार चेतावनी देने के बाद तुर्की के खतरों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तुर्की ने पिछले नवंबर में सीरिया में एक बेस पर भी बमबारी की थी, जिसके अमेरिका ने सीधे तौर पर अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया था। तुर्की के साथ आगे की राह के बारे में पूछे जाने पर अमेरिका सीनेटर, जो सीनेट की विदेश संबंध समिति के भी सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एर्दोगान फिनलैंड के प्रवेश को रोकना जारी रखते हैं तो संभावित रूप से विभिन्न प्रकारों के प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समन्वय की आवश्यकता पड़ जाएगी। और स्वीडन, आप जानते हैं कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वैन होलेन ने यूएस आधारित अल मॉनिटर के साथ एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने अमेरिकी F-16 लड़ाकू जेट प्राप्त करने के लिए तुर्की के अनुरोध का भी जिक्र किया है, जहां तुर्की को पहले F-35 संयुक्त स्ट्राइकर फाइटर प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसने रूसी वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी, जिसके बारे में नाटो सहयोगियों ने साफ तौर पर कहा था कि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। तब से उन्होंने पुराने जेट के अपने वर्तमान बेड़े का उत्थान करने के लिए आवश्यक F-16 प्राप्त करने की पैरवी की। बाइडेन प्रशासन ने F-16 की बिक्री के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन है। हालांकि कांग्रेस ने दोनों कक्षों के द्विदलीय विरोध इसकी संभावना को कम करता है और इस घटना में कि बाइडेन प्रशासन बिक्री के लिए अपनी मंजूरी के बारे में कांग्रेस को सूचित करने का फैसला भी लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैन होलेन ने कहा कि अस्वीकृत का एक प्रस्ताव दायर किया जाएगा। जाहिर है कि राष्ट्रपति इसे वीटो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति उस अधिसूचना को देखना चाहते हैं, जो कि तुर्की के खिलाफ लगातार किस तरीके का षड्यंत्र अमेरिका द्वारा रचा जा रहा है। जहां स्वीडन का विरोध लगातार तुर्की कर रहा है, तो वहीं ईरान के ऊपर हमले हुए, फिलिस्तीन के ऊपर हमले हुए, तो अब चेताया जा रहा है तुर्की को कि तुर्की के ऊपर भी बड़ा आतंकी हमला जो है वो किया जा सकता है। तो वहीं उनके नेता लगातार तुर्की के ऊपर कई तरीके के बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन इस एक्शन के रिएक्शन का किस तरीके से पलटवार करते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।